दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों का सपना होगा रेलवे में नौकरी करने का, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी के पीछे सारी दुनिया भाग रही है। और हमने सोचा क्यों ना आपको बता दे कि आखिर रेलवे में नौकरी पाने के क्या कौन सी पढ़ाई करनी होगी, उसके क्या एज होनी चाहिए, कितने रुपए लगते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मालूम चल जाएगा। दोस्तों जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो हम सभी को पता है ये यातायात का एक ऐसा साधन है जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि हर तरह से सुविधाजनक भी है। इसलिए ज्यादातर लोग ट्रेन में यात्रा करना ही सही समझते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारा भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां इंडियन रेलवे द्वारा ही दी जाती हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से निकली नौकरियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक हर एक इंसान के लिए अलग अलग कैटेगरी में नौकरियां हैं। साथ ही साथ रेलवे में अगर एक बार किसी की जॉब लग गई तो वो काफी सिक्योर और स्टेबल हो जाता है, जिसमें सैलरी पैकेज भी बढ़िया मिलता है। यानी अगर हम कम शब्दों में कहें तो भारतीय रेलवे में एक बार नौकरी मिलने के बाद इंसान की लाइफ सेट हो जाती है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि हम कैसे भारतीय रेलवे में नौकरी कर सकते हैं। अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानना है तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज हम आपको भारतीय रेलवे में नौकरी मिलने से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां देने वाले हैं, जिसे मिस करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों भारतीय रेलवे की नौकरियों के बारे में पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे सर्विसेज 2 कैडर्स में डिवाइड है। पहला है गैजेटेड और दूसरा नॉन गैजेटेड, जिसे 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए, बी, सी और डी। दोस्तों इन चारों ग्रुप्स में से ग्रुप ए और बी ऑफिशियल कैडर पोस्ट होती है, जिसमें इंजीनियरिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, ऑफिसर्स आते हैं और इन ग्रुप के स्टाफ को गैजेटेड एम्प्लॉइज कहा जाता है। जबकि ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉइज नॉन गैजेटेड वाली कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप सी में सबऑर्डिनेट स्टाफ पोजीशन आती है, जैसे कि सुपरवाइजर, क्लर्क और स्किल्ड लेबर, जबकि ग्रुप डी में अनस्किल्ड लेबर शामिल होती है। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही चल गया कि कौन से ग्रुप में किस तरह के काम होते हैं। अब इनके जॉब क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न को भी समझते हैं। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के जरिए रिक्रूटमेंट होते हैं, जहां पर आपको इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस और इंडियन रेलवे पर्सनलाइज्ड सर्विस जैसी पोस्ट के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सिलेक्शन होता है। अगर हम ग्रुप ए इंजीनियरिंग पोस्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके लिए यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES एग्जाम कंडक्ट करती है। अगर इस एग्जाम को क्लियर कर दिया तो ये न केवल रेलवे बल्कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये एग्जाम भी 3 स्टेज में पूरा होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री का होना आवश्यक है और उसी डिग्री के बाद आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। जब आप इन एग्जाम्स को क्लियर करेंगे तो एग्जाम में मिले मार्क्स के कट ऑफ के मुताबिक ही आपको पोस्ट मिलेगी। और इस ग्रुप में नौकरी करने की जो एज लिमिट होती है वो है 21 से 32 साल। अब दोस्तों अगर हम ग्रुप बी के बारे में बात करें तो इसमें आपको इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता। असल में जब ग्रुप सी एम्प्लॉइज रेलवे में 3 साल से ज्यादा काम करते हैं तो उनका प्रमोशन होने पर वो ग्रुप बी में चले जाते हैं। हालांकि इस प्रमोशन को पाने के लिए उन्हें एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें सीनियरिटी, रिटन टेस्ट और वाइवा जैसी चीजें शामिल होती है। दोस्तों ग्रुप सी और डी में नौकरी मिलने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स RRC द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम क्लियर करने होते हैं, जिसमें ग्रुप सी की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए RRB एग्जाम करवाता है, जबकि ग्रुप डी की पोस्ट के लिए RRC एग्जाम करवाता है। दोस्तों वैसे तो इन दोनों ही ग्रुप में कई सारी अलग अलग तरह की पोस्ट होती हैं, लेकिन अगर हम ग्रुप सी की पॉपुलर पोस्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर NTPC, ALP और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। सबसे पहले NTPC की पोस्ट के बारे में बात करें तो ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, जिसकी एज लिमिट 18 से 33 साल है। इसकी 2 पोस्ट होती है, एक अंडर ग्रेजुएट और एक ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट में 12वीं पास होना जरूरी है और ग्रेजुएट वाली में आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस एग्जाम में 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब जानते हैं RRB ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम के बारे में।
इस एग्जाम में टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट आती है। इसके लिए आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री होना आवश्यक है। हालांकि अगर आपने 12वीं क्लास फिजिक्स और मैथ से पास की है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल की होती है और एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट के बारे में। इस एग्जाम की एज लिमिट होती है 18 से 33 साल और आपको इस पोस्ट के लिए बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में से किसी एक में 3 साल का डिप्लोमा बड़ा जरूरी है। हालांकि इसके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरह की डिग्री की जरूरत होती है। जब आप उस पोस्ट के बारे में जानेंगे तो आपको उसके लिए जरूरी डिग्री के बारे में बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। इस एग्जाम में भी मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी चीजें शामिल होती है। बात करते हैं ग्रुप डी की पोस्ट के बारे में, जिसमें ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4 हेल्पर और असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसी पोस्ट होती है। इन पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल होती है और आपका क्लास 10th पास होना जरूरी है। दोस्तों, इस ग्रुप में नौकरी पाने के लिए आपको एग्जाम तो देना ही होगा। उसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जैसी चीजें भी शामिल है। आप लोगों ने सारी जानकारी तो ले ली, लेकिन एक चीज रहेगी, वो है SCRA एग्जाम। असल में दोस्तों ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिसे यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और इसे कंडक्ट करने का उद्देश्य इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जमालपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। एग्जाम के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है और इसकी एज लिमिट 17 से 21 साल है। साथ ही साथ इस एग्जाम में रिटन टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट के जरिए सिलेक्शन होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च इंडियन रेलवे की तरफ से होगा। अपनी इंजीनियरिंग पास करने के बाद आप डायरेक्टली ग्रुप ए के असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट में अपॉइंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको भारतीय रेलवे में नौकरी करने से जुड़ी सभी जानकारी मिल रही होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।